गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो है एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। एक बार आप सुन लीजिए कि किसी संख्या ए में दूसरी संख्या बी से भाग देने पर भागफल की और शेषफल आर प्राप्त हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। और इस विधि से हमें क्या करना है, एचसीएफ परिकलित करना है। अब एचसीएफ परिकलित कैसे करेंगे वो हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे सीखेंगे। और देखिए आपके पास कई सारे क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ परिकलित कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन 135 एंड 225, 255 एंड 867, 156 एंड 504, 196 और 3822। तो ये सब क्वेश्चन को देखिए गाइड में ही बनाया हुआ रहता है, टीचर भी बताते हैं या कहीं आपका असाइनमेंट वगैरह में, क्वेश्चन बैंक में, टारगेट बैंक में, हर चीज में रहता है। लेकिन हमको हर चीज से हट करके क्या करना है, बनाना है और एग्जामिनर को बताना है कि हमें टैलेंट है और हम इतनी अच्छे से बता सकते हैं। देखिए मैं आपको देखिए मैथ्स हर एक आदमी बताते लेकिन स्टेप कोई नहीं बताते। स्टेप आप ध्यान में रखिएगा, मैं कैसे बताता हूँ, किस तरह से एग्जाम में बनाना है, क्या करना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। ध्यान से आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 135 और 225। तो हमको ए वाली क्वेश्चन बनानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आप एक चीज गौर करिए, 135 और 225 में बड़ा कौन सी संख्या है, तो बाबू 225 बड़ा है किससे, 135 से। जो बड़ा है उसको दर्शा देंगे तो हम लिखेंगे ए का सोल्यूशन के जस्ट बाद लिखेंगे हम लोग हेयर। क्या लिखेंगे बाबू, हेयर। अब देख लेंगे, अभी आपने देखा कि बड़ा कौन है 225, तो हम हेयर के जस्ट नीचे से लिखेंगे 225 बड़ा है किससे, 135 से। इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब इससे आगे हम लिखेंगे, हमको किस विधि से कहता है, तो यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यूक्लिड विभाजन विधि से हम इस विधि से बनाएंगे। और यूक्लिड ने क्या कहा था कि किसी संख्या ए में दूसरी संख्या बी से भाग देने पर भागफल की और शेषफल क्या प्राप्त हो, आर प्राप्त हो, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, छोटा केकरा से, बी से। अब ध्यान देंगे हम लोग क्या करेंगे, शर्त बाई शर्त बढ़वाते रहेंगे। और शर्त जैसे कि मैंने लिया प्रथम शर्त, आपको क्या करना है, शर्त बाई शर्त बढ़ाते रहना है। तब तक बढ़ाते रहना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए। शेषफल अगर तुम्हारा 0 आ जाएगा, फिर आप क्या कीजिए, आप जो शेषफल 0 आएगा उस समय का जो भाजक होगा वही उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो देखिए हम इधर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम के बगल में आप रफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रफ लिख करके आप रफ कर सकते हैं। बगल में आप आसानी से घेर दीजिएगा और रफ कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, रफ। तो हमको क्या करना है, 135 में कितना से करना है, 135 से करते हैं 225 में। तो देखिए एक मरतबे कितना है, 135। देखिए गौर कीजिएगा, 5 में से 5 गया 0, ये बच गया, ये 2 है, इससे एक पैंचा लेगा तो 12, 12 में से 3 गया तो 9, ये बच गया 1, 1 में से 1 गया, नहीं गया तो कट गया 90। यानी प्रथम स्टेप हमारे पास क्या आया, जब 225 में 135 से भाग दिए तो एक मरतबे शेषफल कितना, 90। यानी 225 से मैंने भाग दिया 135 से, गुने एक मरतबे शेषफल कितना, 90। क्या 0 आया, नहीं आया ना। स्टेप बढ़वाते रहिए। अब हमारा दूसरा शर्त, कौन सा शर्त आ जाएगा बाबू, दूसरा शर्त आ जाएगा। कितना कौन सा शर्त, दूसरा शर्त हम करेंगे कि अब हम 90 से भाग देंगे किस में, इसके पहले वाले का जो भाजक था उसमें। तो भाजक कितना था बाबू, 135 था। अब 135 में हम भाग देंगे, कितना हम देंगे, 135 में क्या मरतबे, एक मरतबे 90। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, यानी 45। दूसरा शर्त मैंने 135 में भाग दिया 90 से, एक मरतबे शेषफल कितना है बाबू, 45 आया। क्या शेषफल 0 आया, नहीं ना आया। फिर स्टेप हम क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बने रहिएगा। तीसरा शर्त हम ले चलेंगे, हमारा तीसरा शर्त है, तीसरा शर्त। फिर हम क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे किस में, तो जो हमारा इससे पहले वाला जो भाजक होगा, सबसे पहले वाला नहीं, सबसे पहले वाला भाजक 135 है, जस्ट इससे पहले वाला भाजक कितना है, 90। हम 90 से लगाएंगे 45 में तो 2 मरतबे 90, शेषफल कितना, 0। जब पूरा के पूरा मिल जाए तो उसे काटेंगे नहीं, शेषफल 0 लिखेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा शर्त हमने क्या किया, 90 में भाग दिया 45 से,
2 मरतबे शेषफल कितना आया बाबू 0 आया। शेषफल कितना आया 0 आया। आप आसानी से देख सकते शेषफल आपका कितना है 0 है। अब आप इसे क्या कीजिए, इसका जो देखिए इसका भाजक कौन है, तो भाजक 45 है, अर्थात इन दोनों का HCF जो होगा यानी HCF जो है कितना आ गया 45 आ गया। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की विधि। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए मैं फिर दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ 255 और 867। इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको भी हम लोग सेम तरीके से क्या करेंगे बनाएंगे। इसमें भी वही चीज करेंगे। यहाँ पर गौर कीजिए कि 255 और 867 में बड़ा कौन है बाबू, ध्यान दो। तो 867 बड़ा है किससे 255 से। तो देखिए 867 बड़ा किससे 255 से। अब पीछे वाली वीडियो को बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे। अब देखिए फिर सेम कंडीशन यहीं पर रहेगा, हमारा शर्त हट जाएगा। शर्त क्या करेगा हट जाएगा। शर्त जब हट जाएगा तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग बारी बारी से फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। बगैर आप रफ किए हुए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप नहीं कर सकते हैं। चलिए अब जाए फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बी नंबर है। कितना नंबर है बी नंबर है। अब देखिए फिर वही चीज। अब देखिए किसी भी गाइड में किसी भी कुंजिका में ये सब चीज नहीं लिखा रहता है, प्रथम शर्त दूसरा शर्त चाहे हेयर बीनो डेट देयर, ये सब चीज आपको यहाँ पर मिलेगी जो आपके नंबर को अव्वल बनाएगा बेस्ट बनाएगा। ठीक है, देखिए हम प्रथम शर्त क्या करते हैं फिर देते हैं 867 में 255 से भाग। तो ध्यान दीजिए 2 से 55 से भाग देते हैं 867 में, तो 3 मरतबे 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 765 यानी 201। यानी प्रथम शर्त मैंने क्या किया तो 867 में भाग दिया 2 से 55 से गुने 3 मरतबे शेषफल 102। 0 आया नहीं आया स्टेप बढ़ाते रहिए। अब आपका आ गया दूसरा शर्त। कौन सा शर्त आ गया दूसरा शर्त। दूसरा शर्त में क्या करेंगे फिर 102 से भाग देंगे किसमें 2 से 55 में। तो अब आपका 2 मरतबे कितना आ जाएगा 2 से 4 यानी कट गया 1 5 कट गया। दूसरा शर्त हमने क्या किया 2 से 55 में भाग दिया कितना से 102 से, शेष 102 में 2 मरतबे लगाए शेषफल कितना 51। क्या फिर देखिए शेषफल 0 आया नहीं आया। फिर हम आगे क्या करेंगे बढ़ाते रहेंगे। अब हमारा तीसरा शर्त, फिर हमारा आ जाएगा तीसरा शर्त। अब 51 से देंगे किसमें 102 में, किसमें 102 में, तो 2 मरतबे 102 शेषफल कितना 0। फिर हमारा तीसरा शर्त आ जाएगा 102 में दिए 51 से 2 मरतबे शेषफल 0। अब देखिए शेषफल 0 आ गया तो HCF निकल गया। इस समय का जो भाजक होगा HCF कहलाएगा। तो कितना कहलाएगा 51 आपका आंसर। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए लिखिए। और हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, ए वाली चीज ए वाली ए ये सब लिखेंगे ब्लैक पेन से, बाकी बात ब्लू पेन से। और इसी स्टाइल में एग्जामिनर के सामने क्या करेंगे बनाएंगे। जो कॉपी आएगा आपको एग्जाम हॉल में उस कॉपी में ऐसे ही बनाएंगे, फुल में फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर काटने की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।